स्क्रीन दिख रही सबको? यस सर, विजुअल है। यस सर। चलिए, तो हम लोग कल कहाँ तक पढ़े हुए हैं? एनी आइडिया? सर एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन पढ़ रहे थे। अच्छा, पब्लिक की प्राइवेट की इंक्रिप्शन। हाँ, ओके। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन का हम लोग ने बेसिकली ओवरव्यू लिया था ना कि इंक्रिप्शन अगर हमें कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है तो कैसे करेंगे, अगर हमें ऑथेंटिकेशन मेंटेन करना है तो कैसे करेंगे, है ना? यही चीज हम लोगों ने कल डिस्कस की थी। ठीक है, और कंसेप्ट तो सबको समझ में आ गया था, उसी की स्लाइड्स हम लोग देखेंगे, ठीक है ना? इज दैट ऑल राइट? यस सर। ओके, वेट फॉर अ व्हाइल। यार ये कृपा तुम लोग किया करो, बीच में माइक मत ऑन कर दिया करो, आधे टाइम वही करते रहे बैठ के। आप रखो यार भाई प्लीज। मैं बोल लूं? चलिए, ये थोड़ा सा कंपैरिजन है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी और प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी के बीच में। ठीक है, दिख रहा है सबको? यस सर। सर थोड़ा सा जूम कर दीजिए सर। इट इज ऑलरेडी जूम बेटा, विजिबल नहीं है? विजुअल है सर थोड़ा सा। और दिखना चाहिए भाई, काफी जूम, ये जूम ही है। यस सर, विजिबल है। एनीवे चलिए, ठीक है। तो ये जहाँ ये प्राइवेट की एंड पब्लिक की लिखा है उसकी जगह हम लोग सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन और प्राइवेट की इंक्रिप्शन भी लिख सकते हैं। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन और एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शन डिफरेंस क्या है, या प्राइवेट की इंक्रिप्शन और पब्लिक की इंक्रिप्शन में क्या डिफरेंसेस हैं, तो आप इसी कंटेंट का यूज कर सकते हैं, सेम है। ठीक है, तो जो आपकी प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी है ये हमेशा फास्टर होती है, इट इज फास्टर देन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, और जो आपकी ये पब्लिक की है या एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन होता है वो स्लोअर होता है, क्योंकि यहाँ पे दो कीज की बात होती है। देन इन द सेम की, यहाँ पे प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है, सेम की यूज होती है इंक्रिप्ट करने के लिए भी और डिक्रिप्ट करने के लिए भी, जबकि पब्लिक की में क्या होता है कि इंक्रिप्शन के लिए अलग की और डिक्रिप्शन के लिए अलग की यूज होती है। अब डिपेंडिंग अपॉन योर यूसेज कि आपको करना क्या है, एक या तो आप इंक्रिप्ट प्राइवेट से करोगे और डिक्रिप्ट पब्लिक से करोगे, या इंक्रिप्ट आप पब्लिक से करोगे और डिक्रिप्ट प्राइवेट से करोगे। डिपेंड्स व्हाट इज द intention of your encryption. ठीक है, so in public key cryptography two keys are used, one key is used for encryption while other used for decryption. ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, in private key cryptography keys kept as secret। जब हम प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी की बात करते हैं तो हमको हमारा सबसे बड़ा सरदर्द कह लो, हमारा सबसे बड़ा इशू जो होता है वो क्या होता है कि जो की हमारी है उसकी सीक्रेसी हमें मेंटेन रखनी होती है, किसी भी तरह हमारी की जो है वो बाहर ना जाए, किसी और को ना पता चले। जैसे ही की के बारे में जानकारी हो गई तो पूरा हमारा चौपट हो जाएगा सब कुछ। लेकिन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है, आपको जो एक की होती है दैट इज कॉल्ड पब्लिक की, उसको आपको सबको बताना होता है, जितने भी लोग हैं सबको आप डिक्लेयर कर देते हो, देखो भाई हमारी ये पब्लिक की, ठीक है। एंड प्राइवेट की इज सिमेट्रिकल बिकॉज there is only one private key encryption is symmetrical because there is only one key that is called secret key। यहाँ पे सिमेट्रिक हम इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इंक्रिप्शन भी उसी से होना है, डिक्रिप्शन भी उसी से होना है, ठीक है। जबकि पब्लिक की क्या होती है, वो एसिमेट्रिकल होती है बिकॉज देयर आर टू टाइप ऑफ कीज, इंक्रिप्शन किसी और से और डिक्रिप्शन किसी और से, बट हाँ दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। एक कॉज होती है दूसरे का,
ठीक है, both of these keys, public key and private key, both of these keys are related to each other through some function, through some logic, पर related होते हैं। फिर प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है, सेंडर एंड रिसीवर नीड्स टू शेयर द सेम की। सबसे बड़ा सरदर्द है ये कि सेंडर और रिसीवर को आपस में जो आपकी प्राइवेट की है उसे शेयर करना पड़ता है, जबकि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है, इन दिस क्रिप्टोग्राफी सेंडर एंड रिसीवर डज नॉट नीड टू शेयर द की। आपको यहाँ जो जिस की को शेयर करने की जरूरत नहीं है, पब्लिक की तो आप शेयर कर दो, उसकी सीक्रेसी मेंटेन करना इशू है ही नहीं, लेकिन अपनी अपनी प्राइवेट की कोई भी शेयर नहीं करता, ठीक है ना, उसको शेयर करने की कतई भी जरूरत नहीं होती, उसके बिना ही काम हो जाता है। और लास्ट पॉइंट क्या है, इन दिस क्रिप्टोग्राफी द की इज प्राइवेट, और इन दिस क्रिप्टोग्राफी पब्लिक की कैन बी पब्लिक एंड प्राइवेट की इज प्राइवेट। ठीक है, मतलब प्राइवेट की में जो आपकी की होती है वो प्राइवेट ही होती है, किसी को नहीं बता सकते, और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में पब्लिक की को आप पब्लिक करते हो, प्राइवेट की को आप सीक्रेट रखते हो, किसी को नहीं बताते। ये सारे पॉइंट्स क्लियर है सबको, एवरीवन? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, आज लिखने का दिन क्लियर। यस सर। लिखिए, चलिए लिखने का दिवस है आज, लिखिए। आई होप कोई दिक्कत नहीं सबको, लिखो। और जब लिख लीजिएगा हाथ खड़ा कर दीजिएगा एवरीवन।
आगे बढ़े। एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके। विजिबल है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। सो एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन के अंदर क्या होता है? इन सच सिस्टम any person can encrypt a message using receiver's public key, but that encrypted message can only be decrypted with the receiver's private key. ठीक है? जो काम हम लोग अभी सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में कर रहे थे कि अगर सेंडर को रिसीवर को कोई मैसेज भेजना है और वो चाहता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहे, डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए अगर हम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का यूज करेंगे तो यहाँ पे हमें यही करना होगा। क्या करना होगा? जिस मैसेज को हमें भेजना है उस मैसेज को हमें अगर इंक्रिप्ट करना है तो इंक्रिप्ट, मान लीजिए आपका सेंडर है, ये आपका रिसीवर है, ठीक है। सेंडर की अपनी क्या कहते हैं, पब्लिक की, सब कैसे इसको रिप्रेजेंट करें? सेंडर पी एस कैसे लिखें? एक मिनट। ओके, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, इन सब की अपनी अपनी प्राइवेट एंड पब्लिक कीज हैं, ठीक है। ये इसकी पब्लिक की है PUS और इसकी प्राइवेट की है PRS। उसी तरह रिसीवर की अपनी पब्लिक की है PUR और इसकी प्राइवेट की है PRR, ठीक। अब इसको मैसेज भेजना है, इसको अगर मैसेज भेजना है कुछ, तो ये देखिए, ये जो इनकी पब्लिक की है ये सबको पता है। सेंडर की पब्लिक की रिसीवर को पता है, रिसीवर की पब्लिक की सेंडर को पता है। सेंडर को अगर रिसीवर को कुछ भेजना है, मान लीजिए कोई ब्लॉक ऑफ डेटा भेजना है, तो क्या करेगा? वो रिसीवर की पब्लिक की का यूज करके उसको इंक्रिप्ट करेगा, ठीक है। इन सच ए सिस्टम अ पर्सन कैन इंक्रिप्ट अ मैसेज यूजिंग द रिसीवर्स पब्लिक की। अगर सेंडर को रिसीवर को कुछ भेजना है तो उस ब्लॉक ऑफ कोड में रिसीवर की पब्लिक की का यूज करके वो उसको इंक्रिप्ट करेगा, ठीक है। इंक्रिप्टेड डेटा रिसीवर तक पहुंचेगा और रिसीवर क्या करेगा? अपनी प्राइवेट की का यूज करके उसको डिक्रिप्ट करेगा। बट दैट इंक्रिप्टेड मैसेज कैन ओनली बी डिक्रिप्टेड विथ रिसीवर्स प्राइवेट की, ठीक है। यही मैंने कल बताया था। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। Asymmetric encryption algorithm uses mathematically related pair for encryption and decryption. Mathematically related pair मतलब क्या हुआ? इन दोनों की जो ये पब्लिक की एंड प्राइवेट की, हर एक यूजर्स के पास जो पब्लिक की एंड प्राइवेट की होगी वो एक दूसरे से मैथमेटिकली रिलेटेड होगी। मैथमेटिकली रिलेटेड का मतलब क्या हुआ? कि दोनों ही एक दूसरे से किसी न किसी मैथमेटिकल फंक्शन द्वारा निकाली गई होगी, ठीक है। So if the public key is used for encryption, the related private key is used for decryption, and if the private key is used for encryption, the related public key is used for decryption. It depends कि आप यूज क्या कर, आपका यूसेज क्या है। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Sir, Yes, sir. किसी को Yes, sir. कुछ पूछना है किसी को? Any question till now? मैथमेटिकल रिलेटेड की सर ये समझ में नहीं आया। मैथमेटिकल रिलेटेड की मतलब क्या हुआ? हम ये कह रहे हैं, मान लीजिए अगर हम आपसे बोले, सिंपल सी बात समझिए, अगर हम आपसे बोले कि दो कीज हैं 2 4, किसी के पास है 3 9, किसी के पास है 4 16, ये सब क्या है? मान लीजिए पब्लिक की एंड प्राइवेट की के पेयर्स हैं, ठीक है। अब ये पब्लिक की एंड प्राइवेट की के पेयर्स हैं, बट दे आर मैथमेटिकली रिलेटेड टू ईच अदर, दे आर डिपेंडिंग ऑन अ फंक्शन। कौन सा फंक्शन? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमने तो बहुत सिंपलिस्टिक फंक्शन बना दिया है, बहुत ही सिंपलिस्टिक है, लेकिन इसी तरह का कोई फंक्शन आप अज्यूम करिए और उसके थ्रू ये जो दो इंटीजर है या जो दो स्ट्रिंग है वो एक दूसरे से मैथमेटिकली रिलेटेड तो है। वही बात वो यहाँ पे कह रहा है।
ठीक है, पूछा किसने था, मैं समझ नहीं पाया था। ओके सर। अरे पूछा किसने था, वाज दैट सर तिवारी रजनीश। रजनीश। ओके, समझ में आ गया अभी। यस सर। ठीक है, आप दर्शन बहुत कम देते हैं सर, शायद तीसरी क्लास है आपकी, दूसरी या तीसरी, सर दूसरी है। तो अच्छा नहीं पढ़ा पाते हम। क्या सर? हम पूछे अच्छा नहीं पढ़ा पाते हैं क्या, जो क्लास में नहीं आते हो। नो सर, वो कुछ प्रॉब्लम था इसलिए नहीं आ रहे थे। ठीक है, आगे से आइएगा, ठीक है। यस सर। ओके, तो चलिए, अगर इतने पॉइंट्स में किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। सामने जो आपके जो कंटेंट है, सिंपलिस्टिक चीजें हैं, हम लोग जो अब तक डिस्कस किए वही सारी चीजें हैं, कुछ अलग से नहीं। बस एक्सप्लेन हमने कर दिया इनको, कोई इशू ना हो। और करने के बाद हाथ खड़ा कर दीजिएगा, जैसे हो रहा है प्लीज दीजिए रहे। एक छोटा सा डायग्राम में मैंने यहाँ पे शो कर दिया है आप लोग के लिए, जिससे अगर मान लो ये पूछा जाता है तो ये डायग्राम जरूर बना दीजिएगा। कई बार क्या होता है, हम लोग अपनी लैंग्वेज की वजह से अपने आप को पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन अगर डायग्रामेटिकली आप किसी चीज को अपनी कॉपी में शो करते हो तो एटलीस्ट ये मैसेज जरूर भेज देता है कि आपको चीजें आती हैं। यू मे बी लिमिटेड बाय योर लैंग्वेज,
बट स्टिल यू नो द थिंग्स। उसके लिए ये डायग्राम बहुत अच्छा है। जैसे मान लीजिए देयर आर टू पीपल, बॉब एंड एलिस, एंड दे नीड टू शेयर, बॉब नीड्स टू सेंड सम इंफॉर्मेशन टू एलिस। तो वो क्या करेगा, ये पर्टिकुलर मैसेज मान लो है हेलो एलिस नाम का, वो क्या करेगा, वो इस मैसेज को इंक्रिप्ट करेगा। इंक्रिप्ट किसकी मदद से करेगा, एलिस की पब्लिक की का यूज करके इस मैसेज को इंक्रिप्ट करेगा। और मान लो ये इंक्रिप्टेड फॉर्म में मैसेज है, एलिस तक पहुंचा, तो एलिस क्या करेगी, एलिस उसी मैसेज को अपनी प्राइवेट की मदद से उसको डिक्रिप्ट करेगी और उसके एंड पे वो मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, उसको रीड कर देगी। ठीक है ना, सही डायग्राम है समझने के लिए? यस सर। ठीक है, तो इसको भी आप लोग यस सर। प्लीज आप इसको भी बना लीजिए, छोटा सा डायग्राम है। सब लोग बना लिया, इसको हटा दें हम कि कोई अभी बना रहा है? यस सर। हटा दें? सर एक सेकेंड। ओके, सर जस्ट वेट। सर कंटिन्यू करिए। ओके भाई, मैं भी 2 मिनट के लिए माइक हटा देता हूँ, ठीक है? चलो अभी मैंने सुना, बढ़ा दे आगे। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो चलो उसी के बारे में एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, लोग आगे बढ़ रहे हैं। इन एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन व्हाट हैपेंस, द टू पार्टिसिपेंट, जो दो लोग हैं जो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, इन द एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन वर्कफ्लो आर सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर और रिसीवर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, सेंडर ऑब्टेन्स द रिसीवर्स पब्लिक की। सबसे पहले सेंडर को क्या चाहिए होता है, जिसको भी उसे मैसेज भेजना है, उस मैसेज उस पर्टिकुलर
रिसीवर की पब्लिक की उसे चाहिए होती है। देन द प्लेन टेक्स्ट इज देन द प्लेन टेक्स्ट इज इनक्रिप्टेड विथ एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन एल्गोरिथम। ठीक है, जो प्लेन टेक्स्ट को, जिस मैसेज को उसको भेजना है उसको इनक्रिप्ट करता है, इसका यूज करके एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन का एल्गोरिथम यूजिंग रिसिपिएंट पब्लिक की। रिसिपिएंट के या रिसीवर के पब्लिक की का यूज करके उसको इनक्रिप्ट करता है और साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। द साइफर टेक्स्ट इज देन सेंट टू रिसीवर। फिर जो साइफर टेक्स्ट है वो रिसीवर को भेजा जाता है, वो डिक्रिप्ट्स द साइफर टेक्स्ट विथ हिज प्राइवेट की। और जो रिसीवर है वो क्या करेगा, वो अपनी प्राइवेट की मदद से उसको डिक्रिप्ट करता है, सो दैट ही कैन एक्सेस द सेंडर्स प्लेन टेक्स्ट, जिससे कि वो प्लेन टेक्स्ट को रीडेबल फॉर्म में व्यू कर पाए, देख पाए। Because of one-way nature of encryption function, one sender is unable to read the messages of another sender, even though each has the public key of receiver. आपके पास रिसीवर सबकी पब्लिक की है, चाहे रिसीवर की हो चाहे किसी की भी हो, पर उन पब्लिक की से आप किसी भी दूसरे सेंडर के मैसेज को डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। अगर आप, जब तक रिसीवर न चाहे तब तक आप उसकी मैसेज को डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, जब क्योंकि उसका जो मैसेज होगा वो उसी के प्राइवेट की से ही डिक्रिप्ट होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बीच में कोई भी, मान लीजिए 100 लोग हैं एक नेटवर्क के अंदर और 2 लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, जितने भी 100 लोग हैं उन सब के पास एक दूसरे की पब्लिक की है। ठीक है, तो अगर वो किसी को कुछ भेजना चाह रहे हैं तो उनकी पब्लिक की से एन्क्रिप्ट करके भेज देंगे जिसको भी भेजना चाह रहे हैं। ठीक है, और जिसको देखना है, जिसको रीड करना, वो अपनी प्राइवेट की से उसे डिक्रिप्ट करके रीड कर सकता है। तो इसमें क्या है, कोई भी जिसको आप डिजायर नहीं करें कि आपके मैसेज को रीड करे, बीच में आपके मैसेज को कैश करके ना तो व्यू कर सकता है ना तो चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे डेटा इंटीग्रिटी की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, क्लियर है इतना? यहाँ पर हमारा सरदर्द ये नहीं होता कि किसी भी तरह हम की को बचाए रहें। ठीक है, आपको की को भेजना नहीं है। यहाँ पे जिस की को आपको सीक्रेट रखना है वो उसको आप अपने पास रख रहिए। सिमेट्रिक में क्या सरदर्द था, आपको की को सीक्रेट भी रखना है और आपको रिसीवर को उसे भेजना भी है, तो दोनों काम तो नहीं हो पाएंगे। लेकिन यहाँ पे फायदा क्या है, आपको अगर प्राइवेट की को सीक्रेट रखना है तो आपको उसे भेजने की जरूरत नहीं, उसे आप अपने पास रखिए। अगर कोई भी मैसेज है, अगर वो आपके द्वारा पढ़े जाना है तो आपकी पब्लिक की से उसे एन्क्रिप्ट किया जाए, आपको भेज दिया जाए और आप उसको अपनी प्राइवेट की से रीड करें। ठीक है, क्लियर है इतना सबको? उसी का फर्दर एक्सप्लेनेशन है। यस सर। ठीक है, इसको भी नोट कर लो। इतना कचा पचा करने के बाद आई अज्यूम कि आप लोग को समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें। नोट कर लीजिए इसको भी। राधा कुछ बोलना है बेटा? सर ये साइफर टेक्स्ट क्या होता है? साइफर टेक्स्ट होता है इनकोडेड टेक्स्ट। इनकोडेड टेक्स्ट मतलब भाई हमने, अगर हमको भेजना है हेलो दीपक, तो हम उसको हेलो दीपक प्लेन हो, क्या है आपका प्लेन टेक्स्ट है, अब इसको हम इनक्रिप्ट करेंगे। ठीक है, इनक्रिप्ट मतलब क्या हो, इनकोडेड फॉर्म में। तो इनकोडेड फॉर्म के टेक्स्ट को हम साइफर टेक्स्ट बोलते हैं। हम शुरुआत में बताए थे, आप शायद क्लास नहीं किए हो, तो ऑलरेडी बताया हुआ है। समझ में आ गया? यस सर। सर हाँ बोलो सर, वन वे नेचर में एक मिनट, कहाँ बोलो, इसको बोलो थर्ड पॉइंट को। बिकॉज ऑफ वन वे नेचर ऑफ इंक्रिप्शन फंक्शन। वन वे का मतलब क्या है कि जैसे इंक्रिप्शन फंक्शन है, इसको आप सिर्फ पब्लिक की से ही इंक्रिप्ट कर सकते हो। ठीक है,
और प्राइवेट की से ही डिक्रिप्ट कर सकते हो। एक ही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं। तो बिकॉज ऑफ वन वे नेचर ऑफ इंक्रिप्शन फंक्शन, वन सेंडर इज अनेबल टू रीड द मैसेजेस ऑफ अनदर सेंडर। अगर कोई और सेंडर है, उसने मैसेज भेजा है किसी को, तो हम उसके मैसेज को बीच में कैच करके रीड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि मैसेज इंक्रिप्ट पब्लिक से होगा और डिक्रिप्ट प्राइवेट से होगा, जो कि रिसीवर के पास ही, किसी और के पास नहीं है। ओके सर। सर बेसिकली आजकल तो एसिमेट्रिक की यूज हो रही है ना? हाँ हाँ, ज्यादातर यही स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन एल्गोरिथम होता है। यस। अरे माइक ऑफ करो भाई अपना। चलिए आज के लिए इतना रखा जाए एवरीवन। यस सर। Yes, sir. ठीक है, 2 मिनट बाकी है, पर चलिए आज इतना ही करते हैं, इसके आगे कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इज दैट ओके विथ एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. चलिए भाई, ठीक है, सब लोग अपना ख्याल रखो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।